जल्दी ये रखो, जल्दी जल्दी, ये गुड, पूरा ये परफेक्ट, वेरी गुड, गुड गुड, पूरा आगे आता है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ जाओ, दो हाथ, गुड, जल्दी बैठ आओ, जल्दी बैठ बैठ, ठीक कर दो हाथ पूरा खोल के, बहुत ज़्यादा अंदर से पकड़ो, गुड, मेरे साथ बठिंडा पंजाब से मेरा स्टूडेंट अभी आया हुआ मेरे पास 1-on-1 ट्रेनिंग सेशन के लिए, और इसका नाम है साकित आर्यन। ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है और बहुत अच्छा लर्नर भी है। जब अभी मेरे पास आया तो मैंने इसको नेट सेशन में देखा और फिर थोड़ा बॉल फीड करा के देखा। जो भी प्रॉब्लम था इसके साथ बैटिंग में, जो भी टेक्निकल जो भी इशूज़ था उस पर हम काम कर रहे हैं, इसके स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अभी देखा, पहले फ्रंट फुट ड्राइव भी मारता था, कल देखा तो फिर अपराइट हो रहा था बॉडी, उसके लिए भी काम किया, और फिर थोड़ा कट शॉट पे भी काम किया, कट शॉट भी अच्छा नहीं आ रहा था। तो आज उसी ड्रिल्स पे बेसिकली ये एडवांस ड्रिल्स में काम कर रहे थे। इसको कुछ आपने देखा होगा, अभी साकित को मैं 1 हैंड ड्राइव, फिर बॉटम हैंड, टॉप हैंड, फिर बोथ हैंड, इसके बाद ये रन करते हुए जाता था। फिर कट के लिए पहले ड्रिल्स करता था, जो आपने देखा होगा, बहुत पहले भी करा रखा हूँ, कि उससे क्या होगा, मसल्स मेमोरी इसकी सेट होगा और इसके दिमाग में फीड होगा चीज़ें कि भाई बॉल ऐसे ही आएगा और मुझे बैट के साथ कट शॉट ऐसे ही मारना। वहाँ जाने के बाद एक बॉल रिसीव करके अपने दोनों हैंड को ले जाते हुए कट शॉट के लिए ये अपने आप को रेडी कर रहा था। फिर दूसरी बार में ये बैट लेकर कट शॉट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपने देखा होगा, इसका जो टॉप हैंड से ड्राइव मार रहे थे, इससे क्या हो रहा था, टॉप हैंड जितना एक्सटेंड होगा, जितना टॉप हैंड खुलेगा, एक तो शॉट्स ऑफ रेंज, बैट का जो रेंज है, जो शॉट्स खेलने का रेंज है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, जितना टॉप हैंड खुलेगा, अपर बॉडी इतना ज़्यादा लीन होगी, आगे की तरफ खींचेगी, तो बॉडी अपराइट होने के चांसेस कम रहते हैं। टॉप हैंड पर अच्छा कंट्रोल रहता है। दूसरा, जब हम बॉटम हैंड से इसको ड्राइव करवा रहे थे तो बॉटम हैंड इसलिए था, बॉटम हैंड बेसिकली शॉट्स में डायरेक्शन और पावर देने के लिए होता है, पीछे से फोर्स पावर जनरेट होता है। टॉप हैंड जो होता है वो डायरेक्शन देता है, पीछे से बॉटम हैंड जो है वो थोड़ा आपको फोर्स प्रोवाइड करता है शॉट्स में, जो जिससे तेज़ से निकलता है। तो बॉटम हैंड का भी मेन रोल है। बॉटम हैंड, जैसे ही मेरा बॉटम हैंड से ड्राइव करवाने का मकसद ये था कि बॉटम हैंड कई बार वर्टिकल जाते हुए हॉरिजॉन्टल हो जाता है हल्का सा, तो उससे क्या होता, उसमें भी अपर बॉडी अपराइट हो सकती है। तो अगर बॉटम हैंड हमारा सीधा टॉप हैंड को कोऑर्डिनेट करते हुए सही दिशा में एक्सटेंड होगा तो हमारी बॉडी अपराइट होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर आपने देखा होगा, बोथ हैंड से ड्राइव लगवा रहे थे, बोथ हैंड से इसलिए लगवा रहे थे, पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे थे, भाई आपका टॉप हैंड के साथ आपका बॉटम हैंड अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहा नहीं, सीधे जा रहा नहीं, वर्टिकल दोनों हैंड चल रहे हैं नहीं, बॉडी सीधी जा रही नहीं। लास्ट में हम बोथ हैंड से इसलिए ड्राइव लगवाते, परफेक्शन कितना आ रहा है आपके ड्राइव में अगर आप ड्रिल्स कर रहे हो तो ये था इसके बॉडी जो अपराइट था। और कुछ शॉट में ये टॉप हैंड का एल्बो ऐसे उठा देता था, ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे हम बेसिकली बैक फुट पंच में खेलते हैं वो फ्रंट फुट में खेल जाता था, जिससे फ्रंट शोल्डर ऐसे उठ जाता था, बॉडी अपराइट हो जाती थी, तो उसके लिए भी अच्छा था। ये रहा, इसके बॉडी अपराइट पे काम कर रहे थे कि उठे ना, पैरेलल रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हैंड खुले, दोनों हैंड जितना खुलेगा शॉर्ट्स ऑफ रेंज ज़्यादा होगा, बॉलर्स को इजी मार सकता है, दूर की बॉल भी खेल सकता है। अब आते हैं जो इसके साथ हमने मिक्स किया था एडवांस ड्रिल में कट शॉट के लिए। कट शॉट भी इसका थोड़ा इतना अच्छा नहीं मार पा रहा था, इसके लिए हमने एक बार इसको ड्रिल कराया, इसकी मसल्स मेमोरी में चीज़ें आए, सेटअप बनाया बॉडी का। दूसरी बार में बैट लेकर फिर कट शॉट मारने के लिए जा रहा था। थोड़ी गलतियां कर रहा था कट शॉट में। कट शॉट मारने के लिए जो टेक्निक होता है, बैक एंड क्रॉस, ऑफ स्टंप कवर किया, फ्रंट शोल्डर लेट किया, इसका यहाँ तक को ठीक जा रहा था। जैसे ये बॉल के साथ इम्पैक्ट हो रहा था बैट का, ये इसका पीछे वाला पैर ऐसे उठता चला आ रहा था। ये पीछे वाला पैर जैसे ही उठ रहा था, इसमें भी इसकी बॉडी खड़ी होती चली जा रही थी। तो बेसिकली उसके लिए भी थोड़ा इसको कंट्रोल करने के लिए बोला भी ये पैर
एक जगह रखना है कट शॉट के लिए, ताकि हमारी बॉडी जितना अच्छा लीन होगी, शोल्डर जाएगा, बॉडी स्टेबल रहेगी, उतना अच्छा कट शॉट पे भी कंट्रोल रहेगा, रिस्ट रोल होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हम जहाँ चाहेंगे गैप में खेल सकते हैं। जैसे ये पैर ऊपर उठेगा, ऊपर उठते ही बॉडी खड़ी होनी शुरू हो जाएगी, तो कट शॉट में आप ओपन चेस्ट पहले हो जाओगे। तो आप गली और पॉइंट के बीच में अगर खेलना चाहते हो, नहीं खेल के आप सीधे कवर्स के हाथ में भी खेल सकते हो, तो कंट्रोल ख़त्म हो जाए। इसलिए इस पर हम प्रॉपर ड्रिल्स करा के फिर बैट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करा रहे थे। तो इस एडवांस ड्रिल में ये फ़ायदा था इसके साथ इसका जो कट शॉट है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, दूसरा साथ में ड्रिल्स कर रहा है, ड्रिल्स के साथ तीसरा, चौथा, पाँचवा बहुत सारे बेनिफिट्स है। फ्रंट फुट ड्राइव भी इसका अच्छा हो रहा है, टॉप हैंड भी अच्छा जाएगा, बॉटम हैंड भी अच्छे कंट्रोल में रहेगा, बोथ हैंड भी अच्छा चलेगा, मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। बॉडी अपराइट नहीं होगी, बॉडी लीन रहेगी। तो जो एडवांस ड्रिल होता है बेसिकली इस पर हम क्या काम करते हैं आपने देखा होगा, इसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ों पर काम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि क्रिकेट फास्ट है, क्रिकेटर्स भी आजकल फास्ट रन बना रहे हैं, क्रिकेट सारी चीज़ें अपडेट एक अच्छे लेवल का हो रहा है, और अपग्रेड जितना आप होंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो मेरे साथ एडवांस ड्रिल में ये है कि हम अगर एक साथ करते हैं तो उसके फ्रंट फुट शॉट, टॉप हैंड ड्राइव, बॉटम हैंड ड्राइव, बोथ हैंड ड्राइव, कट शॉट मिक्स करते हैं, ताकि 4-5 शॉट पे एक साथ हमारा कंट्रोल बना रहा है। कई बार हम गलती क्या करते हैं, अगर हम कोई ड्रॉप ड्राइव खेल रहे हैं, तो फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं तो फ्रंट फुट पे ही काम करते रह जाते हैं, बैक फुट पे काम कर रहे हैं बैक फुट पे काम कर रहे हैं। 1 वीक आपका माइंड सेट उसके लिए सेट हो जाता है, आपकी मसल्स मेमोरी एक शॉट के लिए रेडी हो जाती है। जब एक शॉट के लिए रेडी हो जाती है, दूसरा शॉट में लाने के लिए अपने आप को, बॉडी को एडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी ऑलरेडी उस शॉट के लिए पहले से रेडी है। तो हमें ऐसा ड्रिल्स करना चाहिए कि हमारी मसल्स मेमोरी हर शॉट के लिए हर टाइम रेडी रहे, क्योंकि हम जब मैच में खेलने जाते हैं तो हमें ये पता नहीं होता, बॉलर सारा ड्राइव खिलाएगा, कभी बाउंसर भी मारेगा, कभी कट पे भी चेक करेगा, कभी पैड पे भी आएगा, कभी कहीं भी डाल सकता हो, कभी गुड लेंथ पे डालेगा, कभी क्या डालेगा, कभी इनसाइड आउट मारना, बहुत सारे अच्छे बॉलर्स आपको चेक करेंगे मैच में। इसीलिए जो ड्रिल्स करते हैं, स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं, एडवांस ड्रिल करते हैं, उसमें सारी चीज़ों का इंप्रूवमेंट ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, जब भी आप ट्रेनिंग करो तो मैच का सिमुलेशन, मैच प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, बॉलर से किया तो, बॉलर शो किया तो उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग करना है। तो आप कभी भी मैचेज में ज़्यादातर आप 90% चीज़ें आप अच्छा कर लोगे, 80 to 90%। अगर एक चीज़ पे आप प्रॉपर काम करोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम तो अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ें आपकी थोड़ा सा लो हो जाएगी। तो आप जिस पर ज़्यादा काम करना है उस पर ज़्यादा बॉलें फीड करो, जो आपका परफेक्शन है, जो अच्छा ऑलरेडी, उससे कम बॉल फीड करो, लेकिन करो, मिक्स करो सारी चीज़ें। तो ये आप हमेशा सब शॉट्स के लिए रेडी रहेंगे, आपकी मसल्स मेमोरी हर शॉट के लिए रेडी रहेगी। थैंक यू गाइस।